तो दोस्तों, यदि आप गत्ते के बॉक्स में अंडों से बच्चा निकालने वाली मशीन बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लिया तो आप जो भी गत्ते के बॉक्स में 10, 20, 30 या 50 अंडों की मशीन बनाओगे उसमें से चूजा ज़रूर निकलेगा। तो हम आपको इस वीडियो में विधिवत समझा रहे हैं कि किस तरह से आपको एक मशीन बनानी है अंडों से बच्चा निकालने वाली, जिससे कि चूजा आपका 100% निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी फार्मिंग। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अगर मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये हमने एक गत्ते का डिब्बा लिया हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या क्या सामान लगेगा स्टेप बाय स्टेप जो हम इसमें लगाते जाएंगे वो हम आपको बताते और समझाते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है एक गत्ते का डिब्बा, ठीक है। गत्ता कोई भी हो डिब्बा हो, साइज़ के हिसाब से छोटा बड़ा या और बड़ा हो सकता है, जितने अंडों की आप बनाना चाहते हो, ठीक है, उतना साइज़ का डिब्बा ले सकते हो, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी आप एक गत्ते का कागज़ का गत्ते का डिब्बा आता है वो आप ले सकते हो। ध्यान रखना है जो इसकी थिकनेस हो, ये जो मोटाई होती है गत्ते की, कुछ हार्ड, देखिए यहाँ पर देखोगे तो काफ़ी हार्ड गत्ता है और ये थोड़ा सा मोटा है यहाँ पर, ठीक है। डबल लेयर का है, कुछ सिंगल लेयर के आते हैं डबल लेयर का, तो जितना मोटा ये होगा उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा मोटा ही लीजिएगा, हल्का नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक डिब्बा ले लिया है, ठीक है। इसमें 10 अंडे भी आ सकते हैं, 15 भी आ सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं। एक बेसिक चीज़ हम आपको बता दें कि अंडों से जब हम बच्चा निकालते हैं तो अंडों को एक सही टेम्परेचर यानी कि गर्मी हमें देनी पड़ती है। जब हम अंडे को सही गर्मी देंगे तभी उसी में बच्चा बनेगा और बच्चा निकलेगा भी। तो गर्मी देने के लिए हम यूज़ करते हैं एक बल्ब का, ठीक है। कांच का बल्ब होता है उसका हम यूज़ करते हैं। तो ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाते हैं। आप इसमें 100 वाट का, 60 वाट का या 15 वाट का बल्ब आप ले सकते हो। कोई भी बल्ब आप इसमें लगा सकते हो, मौसम के हिसाब से गर्मी या ठंडी के हिसाब से बल्ब लगा सकते हो। और बल्ब लगाने के लिए हमें यूज करना पड़ता है होल्डर का, ठीक है। तो आप होल्डर मार्केट से अच्छी क्वालिटी का लीजिए, थोड़ा सा मिल जाएंगे, 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये का बढ़िया होल्डर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें जो है होल्डर को ही फीड करते हैं। होल्डर को फीड करने के लिए इसमें वायर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वायर आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर ले सकते हो। तो यहाँ पर हम पहले एक छोटा टुकड़ा जो है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा हम इसमें जोड़ेंगे। दोस्तों, हम एक वीडियो को बहुत मेहनत से बनाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ती है वीडियो को बनाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हमने एक होल्डर में वायर को जोड़ लिया है, ठीक है। वायर का जो टुकड़ा है इसमें होल्डर में जोड़ेंगे, इससे बहुत ज़्यादा नहीं, आधा मीटर या उससे भी कम आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। इसको जो है हम इस बॉक्स के अंदर मुझे लगाना है। तो यहाँ पर साइड देखिएगा आपका, एक साइड, दूसरी साइड, एक साइड, एक साइड, ठीक है। ये थोड़ा सा चौड़ी होती है और ये वाला थोड़ी सी चौड़ी होती है साइड, और ये वाली जो है पतली होती है। तो इस साइड में हम, या इस साइड में, एक साइड में हम इसको होल्डर को बांधेंगे। तो इसको बांधने के लिए फ़िलहाल हम तार का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम निशान लगा करके इसमें होल कर लेंगे। तो सबसे पहले एक होल यहाँ पर, ठीक है। देखिए साइज़ में, देखिए ये इसकी मतलब ऊंचाई होती है पूरी, तो थोड़ा ऊंचाई पर यहाँ पर हम बांधेंगे, या बीच में यहाँ पर हम लगा देंगे होल्डर को। ना ही ये ऊपर की तरफ रहेगा, ना ही ये नीचे की तरफ रहेगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा बीचों बीच में या हल्की ऊपर की तरफ होल कर देते हैं। ये होल हो गया हमारा इसका वायर निकालने का, ठीक है। इसका वायर जो है हम निकालेंगे अंदर से, और इसी के साथ में यहाँ पर हम जो निशान लगे हुए हैं होल के, इसके भी हम निशान लगा देते हैं ताकि इसमें जो है तार बांधना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 निशान लगा दिए, यहाँ से हम जो है तार इसमें से इसको टाइट करेंगे। तो यहाँ से हम जो है इसके अंदर से इसको लगा करके इसके वायर को हम निकाल लेते हैं। वैसे इतना विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये हर कोई आसानी से कर सकता है, बट कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर विस्तार से बताना पड़ता है। तो यहाँ पर हमने इसको लगा दिया है। अब इसको जो हमारा होल्डर है इसको वायर से हम कस देंगे। तो किसी तरह का कोई भी वायर हो उससे आप कस सकते हो।
तो हमारे पास यहाँ पर एक प्लास्टिक का ये वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो होल्डर है उससे हमने यहाँ पर वो वायर से एक तार से हमने इसको बांध दिया है। तो बहुत इजी है फ़िलहाल। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस इस तरह से एक होल्डर लगा दिया और इसको लगा करके बोर्ड में लगा देते हैं और इसमें बल्ब लगा देते हैं और इसमें रख देते हैं अंडे, ठीक है। लेकिन जब इसमें बल्ब हम लगाएंगे, कोई भी बल्ब लगाएं, चाहे हम उसमें ये 100 वाट का बल्ब लगाएं या फिर हम लगा दें इसमें 0 वाट का, बल्कि ये जो बल्ब होता है, ये देख रहे हो, तो ये जो होता है ये 15 वाट का बल्ब होता है, ना कि 0, चाहे इसको लगा दें। तो इसके अंदर जब हम इसको बंद कर देंगे और कंटिन्यू ये बल्ब जलता रहेगा तो इसके अंदर जो है टेम्परेचर यानी कि गर्मी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और एक निश्चित टेम्परेचर इसके अंदर नहीं रहेगा, कभी कम रहेगा तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अंडे ख़राब हो जाएंगे, और जब इसके अंदर टेम्परेचर कम भी रहेगा तब भी जो है अंडे ख़राब हो जाते हैं। तो अब इस अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक कंट्रोलर का, ठीक है। एक कंट्रोलर का इसका काम होता है अंदर के टेम्परेचर को सही रखना, जितना आप सेट कर दोगे उतना इसके अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है एक कंट्रोलर, ये है W3001, ठीक है। W3001 कंट्रोलर है, ये आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हो, हमसे भी ख़रीद सकते हो। आप हमारे व्हाट्सएप पर चले जाइए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 9236623883। आप इस नंबर को सेव कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें, वहीं पर आपको ऊपर एक कैटलॉग दिखेगा, दुकान टाइप में दिखेगी, क्लिक कर लीजिए। उस कैटलॉग में सारे हमारे जो भी मशीन में पार्ट लगते हैं वो सारे पार्ट आपको वहाँ पर शो करा जाएंगे, और ये वाला कंट्रोलर भी आपको दिखेगा। तो ये वाला कंट्रोलर आपको लेना है। ये AC कंट्रोलर होता है, ये डायरेक्ट लाइट से ही चलता है, ठीक है। इसमें बहुत ईजी कनेक्शन होता है। एक तरफ जो है हम इसमें लाइट का जोड़ते हैं और एक तरफ इसमें हम बल्ब का जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने ये W3001 कंट्रोलर लिया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है एक आउट का और एक इन का, ठीक है। इन जो है इसमें हम लाइट का कनेक्शन देंगे, ठीक है। तो इसमें हम लाइट और प्लग एक जोड़ लेते हैं। यहाँ पर हमने तार को जोड़ लिया है और इससे हम टेप से बंद कर देंगे ताकि करंट ना लगे। तो यहाँ पर हमने इसको टेप लगा दिया है ताकि इसमें से करंट ना लगे। और इस साइड में जो है हम एक प्लग बांध देंगे, ठीक है। एक प्लग, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही बोर्ड में लगा देंगे तो ये हिलने के डर रहते हैं, और हिलने की वजह से जो है मशीन बंद हो सकती है। इसलिए हम प्लग लगा देंगे तो ज़्यादा सेफ्टी रहेगी। तो यहाँ पर हमने प्लग बांध दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वायर जो है, ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे। ये वाला वायर जो एक में तो लाइट आ गई, ये आउट वाला वायर है, तो ये जो हमने बल्ब का होल्डर बांधा हुआ है इसमें जो है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कोई भी वायर किसी में भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं चलता है AC में, ठीक है। दोस्तों, यदि आप ये सोच रहे होगे कि अगर हम इस कंट्रोलर को ना लगाएं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस कंट्रोलर को नहीं लगाते हो तो आप बच्चा फिर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। हो सकता है आप गर्मी के सीज़न में या नॉर्मल ऐसा सीज़न हो जिस सीज़न में इसके अंदर का टेम्परेचर सही रहता हो जितना अंडे को चाहिए, वह भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो उसके बिना आप जो है बच्चा नहीं निकाल पाओगे। अगर आप बच्चा निकालना ही चाहते हो अंडों से तो आप कंट्रोलर का यूज़ ज़रूर करें। बिना कंट्रोलर के आप बच्चा नहीं निकाल पाओगे। जो लोग देखते हैं वीडियो में, ठीक है, और बनाते हैं, उनसे पूछ सकते हो, और या ट्राई भी कर सकते हो बिना कंट्रोलर के।
ठीक है। जो वीडियो बने हैं वो एक्सपर्ट होते हैं बच्चा निकालने के लिए, वो मौसम के हिसाब से वो मैनेज कर लेते हैं अंदर का टेम्परेचर। और मैंने भी एक वीडियो बनाया है जिसमें बिना कंट्रोलर के, ठीक है, सिर्फ गर्मियों में अंडा ऐसे ही रखा रहा है और उसमें भी बच्चा निकल आया है। आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इसको जो होल्डर को बांधा था उसमें उसको जोड़ करके उसमें भी हमने टेप लगा दिया है। तो ये हमारा लगभग एक मशीन बनकर अभी तैयार हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है कहीं पर भी साइड में यहाँ पर हम बांध देंगे। तो इसको भी जो है हम इसी पर साइड में कहीं पर बांध देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बांध देता हूँ। तो इसे हमने जो है कंट्रोलर को यहाँ पर बांध दिया है। तो इतना तो हो गया। अभी जो है इसमें आप देखोगे एक लाइन और है, ये है सेंसर, ठीक है। यही सारा काम करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस सेंसर को हम लगाएंगे इस तरफ में, आप देखो इस तरफ होल्डर लगा हुआ है, इसमें बर्फ़ लगेगा। तो इस सेंसर को हम इस तरफ लगाएंगे। तो यहाँ पर हम छेद कर देते हैं, ठीक है। बीच में ही रखनिएगा, ना ऊपर ना नीचे। तो इसको हम यहाँ पर बीच में यहाँ पर होल करके इस सेंसर को यहाँ से निकाल देंगे। तो इस सेंसर को हमने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। बस इसका काम होता है, ये मेन इसके अंदर होना चाहिए, कहीं पर भी रहे, बल्ब के पास ना हो, बल्ब से दूर हो। तो यहाँ इसीलिए हमने देखिए इस तरफ अगर बल्ब लगाया हुआ है तो इस तरफ जो है हम सेंसर को लगा रहे हैं। ये बाहर ना निकल जाए इस साइड से, क्योंकि अगर ये बाहर निकल जाएगा और अंदर बल्ब जलता रहेगा तो ये टेम्परेचर सही नहीं बताएगा और अंदर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस पर लगा दिया है टेप, ताकि ये जो है बाहर ना निकले। और जो एक्स्ट्रा वायर हो उसे हमने तार से यहाँ पर जैसे बंधा था वैसे हमने इसको बांध दिया, ताकि ये तार हमारा इधर उधर ना लटके और चूहे इसको ना काटें। जो है ये हमारी जो है एक मशीन बनकर के तैयार हो गई है। इसमें हम बल्ब का यूज़, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक 100 वाट का बल्ब है और एक ये 15 वाट का बल्ब है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा बल्ब लगाएं। तो बहुत सारे लोग केवल बल्ब लगा करके बिना कंट्रोलर के बच्चा निकालना चाहते हैं। बहुत फ़ोन करते हैं, सर कितने वाट का बल्ब लगा दे बच्चा निकालने के लिए। चाहे आप 0 वाट का लगाएं या 100 वाट का, अगर ये मिल जा रहा है तो आप ये लगाएं, ये नहीं मिल रहा है तो ये लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 में से कोई भी बल्ब लगा सकते हो, लेकिन गत्ते के साइज़ के हिसाब से। छोटा गत्ता है, 10 अंडों का है मशीन, 8 अंडों 10 अंडों की है, तो आप 0 वाट का बल्ब लगाएं। डिब्बे के साइज़ के हिसाब से, छोटा है बड़ा है उस हिसाब से आप 0 वाट का बल्ब लगा सकते हो। और अच्छा बनाना चाहते हो, डिब्बे का साइज़ बड़ा है, जहाँ पर हमने 1 होल्डर लगाया है आप 2 होल्डर लगा सकते हो। 2 होल्डर लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे कि 2 होल्डर लगा दिया और 15-15 वाट के ये बल्ब लगा दिया आपने छोटे वाले कांच के, तो आपके ये बल्ब भी काफ़ी टेम्परेचर बना देते हैं, गर्मी देते हैं। यदि एक बल्ब फ्यूज़ हो जा रहा है तो दूसरा बल्ब आपका काम करता रहेगा, बाद में आप जब देखें तब आप उसको चेंज कर दें। यदि आपको ये बल्ब भी नहीं मिल रहा है, 100 वाट का बल्ब मिल रहा है, गत्ता थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होना चाहिए, तो आप 100 वाट का बल्ब भी लगा सकते हो। गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो टेम्परेचर अपने आप मैनेज होता रहता है। तो इस तरह से आप किसी भी बल्ब का यूज कर सकते हो। बाकी जब आप करोगे 1 बार या 2 बार हैचिंग करोगे, अंडे लगा करके बच्चा निकालोगे, तो आपको थोड़ा सा अनुभव और भी हो जाएगा। और जो मेन है वो है इस टेम्परेचर की सेटिंग, वो भी हम करते हैं। कैसे करते हैं इस टेम्परेचर की सेटिंग, हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, चैनल पर जाकर देख सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। तो W3001 कंट्रोलर की सेटिंग कैसे करते हैं, वायरिंग हमने आपको बता दिया है, तो सेटिंग भी इसकी हम कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है हमने इसे कनेक्ट कर दिया है लाइट से, और आप देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर बल्ब जो है वो जल गया है और यहाँ पर कंट्रोलर भी चालू हो गया है। तो अभी जो है इसकी हम करेंगे सेटिंग, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इस मशीन की, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी है सेटिंग आपको सही कर। दोस्तों जब हम इस कंट्रोलर को लेकर के आते हैं नया, तो इसमें जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। तो इस बटन पर आपको मिलेगी 25 और इस वाली डाउन बटन पे आपकी होगी 40।
ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब हम नया कंट्रोलर खरीदते हैं तो उसमें होती है, लेकिन हमें सेटिंग जो करनी है तो ये इस वाली पर है, ठीक। इस पर मुझे करना है डाउन वाली बटन पर 38 यानी कि 38 सेट करना है, और ये जो अप वाली बटन है तो इस पर हमें सेट करना है 37.7 यानी कि 37.7, ठीक है। इस पर जो है अप वाली बटन, इस वाली बटन पे हमें 37.7 करना है, और इस वाली बटन पे हमें 38 करना है। तो सबसे पहले हम इस वाली बटन पर प्रेस करेंगे, ठीक है, इस पर हम सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल प्रेस किया और इसके बाद में लॉन्ग प्रेस किया, ठीक है। तो यह ब्लिंक करने लगा। अब इसको हम डाउन कर करके एक एक पॉइंट से भी डाउन कर सकते हैं, आप आराम से करिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने कर दिया, ठीक, 38। अभी आप देख सकते हो यहाँ 38 पर ब्लिंक हो रहा है, जैसे ये स्टॉप होगा और इस पर जो है 38 सेट हो गया। तो यहाँ पर जो है 38 इस पर सेट हो गया। अब इस वाली पर हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल प्रेस करेंगे और एक लॉन्ग प्रेस करेंगे और ये वाला भी ब्लिंक करने लगा। तो अब इस पर जो है हमें इसको ऊपर लेके जाना है 37.7 यानी कि 37.7। तो आराम से आप करिएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रोलर अलग अलग स्पीड से चलते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 37.7 यानी 37.7 हमने इस पर सेट किया है और ये अब ये सेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 37.7 हो गया, ठीक है, और इस पर जो है 38 हो गया, ठीक है। तो इस तरह आपको इसकी सेटिंग कर लेनी है। और अब जो ज़रूरी बात है वो ये समझ लीजिए, यदि ये टेम्परेचर कंट्रोलर जो है सही काम कर रहा है तो मतलब ये जो टेम्परेचर हमने सेट किया है, ठीक है, 38 का, अगर इसके अंदर उतना ही टेम्परेचर रहता है और ये कंट्रोलर सही टेम्परेचर बताता है तो समझ लीजिए इसमें से बच्चा 101% निकलेगा, ठीक है। तो ये सेटिंग आप करके इसमें आप अब जो है अंडे हम लगा सकते हैं। तो ये सेटिंग हो गई। और यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ 0 वाट का इसके अंदर बल्ब जैसे कि अभी हमने लगा के रखा है और इसको जो है बंद कर दिया। अभी ये जो टेम्परेचर है देखिए धीरे धीरे जो है बढ़ना शुरू होगा, और इसमें बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा होल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो बताते हैं इस साइड में उस साइड में होल करने की, गत्ते के बॉक्स में है, ऑक्सीजन के लिए काफ़ी सप्लाई रहती है। ऊपर साइड में यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन यानी कि साइडों से ऑक्सीजन यानी कि हवा जो है वो जाने की इसमें जगह पर्याप्त होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर का जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। 28.1 है, 28.2, ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा और जब 38 पर पहुंच जाएगा तो अंदर का बल्ब बंद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही कम होना शुरू होएगा तो 37.7 यानी 37.7 आएगा तो अंदर का बल्ब अपने आप चालू हो जाएगा। शुरुआत में जब अंडे इसमें लगाएंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है समय लेगा अंडों को हीट होने पर। एक बार वो हो जाएगा तो उसके बाद में जो टेम्परेचर है ऑटोमेटिक जल्दी जल्दी टाइम टू टाइम अपने आप कटपिट होता रहेगा। तो हमारी जो है अंडों से बच्चा निकालने वाली मशीन बनकर अब तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम लगाते हैं अंडे, ठीक है। तो आपके जो अंडे हैं, ठीक है, वो ताज़े होने चाहिए, 1 दिन के, 2 दिन के, 3 दिन के या 4 दिन के, ठीक है। गर्मियों में जो है रखे हुए आपके पास 1, 2, 3 दिन के अंडे होने चाहिए, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। और नॉर्मल मौसम में भी आपके 4-5 दिन से ज़्यादा के रखे अंडे नहीं होने चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अंडे रखे हुए हैं, ठीक है, सब ताज़े अंडे हैं। तो अब इसमें जो है हम पहले अंडा लगाते हैं। अंडा लगाते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें आप डेट डाल लीजिएगा, एक परमानेंट मार्कर ले लीजिएगा, ठीक है, उससे आप इसमें डेट डाल दीजिएगा, तारीख और महीना, इससे आपको याद रहेगा कि अंडे हमने कब लगाए थे। हमारे में भी 12 अंडे हमने इसमें रखे हुए हैं और भी आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जगह जो है हमें पानी रखने के लिए चाहिए। पानी जो है हमारा नमी बनाएगा। तो ठीक है, आपको एक प्लास्टिक का कोई भी डिब्बा लेना है, थोड़ा ऊंचा लेना है, जिससे कि जब बच्चा निकले तो पानी में न घुस जाए, या किसी चीज़ को नीचे रख करके, ईंटा पत्थर या कोई चीज़ रख करके उसके ऊपर भी आप पानी को रख सकते हो। तो इसमें जो है इस साइड में हम एक साइड में इसमें हम पानी रख देते हैं। और ये जो अंडे हैं आपके, ठीक है, ये अंडे जो हैं ये सुबह शाम 2 टाइम आपको घुमाना है, ठीक है। बहुत अगर इधर डेट पड़ी है तो आप ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अंडे हैं तो आप एक बार में ऐसे घुमा सकते हो। तो सुबह शाम या
3 बार भी घुमाना चाहो तो सुबह दोपहर शाम 3 बार भी घुमा सकते हो, मिनिमम आपको 2 बार घुमाने। कभी अगर किसी दिन घर पे नहीं रहते हो, नहीं भी घुमा पाते हो एक टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारी अंडों से बच्चा बनाने वाली मशीन बनकर तैयार हो जाती है। अब इसको हमें लगा देना है, चालू कर देना है, और लाइट जो है 24 घंटे चाहिए हमें इसमें, ठीक है। तो इसको बराबर चाहिए। अगर बाई चांस कभी 2 घंटे 4 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, 6 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इतनी जल्दी अंडे ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी इसको जो है 24 घंटे मशीन को चालू रखना है। जब आप भले ही अंडे घुमा रहे हो उस समय आप खोलते समय मशीन को बंद कर सकते हो। बाकी जैसे ही आपने इसको बंद किया तो फिर से आप उसमें जो है इसको लगा करके चालू कर सकते हो। ऊपर जो है ये अगर ढक्कन ज़्यादा खुल रहा है तो हल्का कुछ इसके ऊपर रख दो ताकि ये ऐसे बंद रहे। अगर ऐसे ज़्यादा खुला रहेगा तो अंदर की जो हीटिंग है वो बाहर निकलती रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने घर पर गत्ते के बॉक्स में 10, 20, 50 अंडों से बच्चा निकालने वाली मशीन को आसानी से बना सकते हो। यदि मेरे द्वारा इस वीडियो में बताई गई बातों को आपने सही से फॉलो किया है तो ये मान के चलिए आप जो अंडा इसमें लगाओगे तो उसमें से 101% चूजा निकलेगा। यदि आपको और भी विस्तार से इंक्यूबेटर संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी इंक्यूबेटर टिप्स से संबंधित। आप उस लिस्ट को खोल के उसके सारे वीडियो आप देख लीजिए तो आपको एक इंक्यूबेटर संबंधित सारी जानकारी हो जाएगी। दोस्तों गत्ते के बॉक्स में जब एक मशीन बनाते हैं उसमें जो जो ज़रूरी बातें थी वो सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई है। यदि अभी भी कोई आपका सवाल रह गया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वहाँ पर हम आपको उसका जवाब दे देंगे। यदि आपको मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।